डोनाल्ड ट्रंप की F-15 तैयारे के दूसरी पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। कहा कि लापता अमरीकी फौजी एहलकार को ईरान में कामयाब ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू किया गया। अमरीकी फौज ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई के बाद फौज एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। फौजी एहलकार F-15 तैयारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। हमें ईरान पर मुकम्मल फजाई बरतरी और गलबा हासिल हो चुका है। तैयारे को ईरान में फौजी कार्रवाई के दौरान जुमा को गिराया गया था। तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर क़यामत ढाने की नई धमकी। कहा ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है, 48 घंटे बाकी हैं। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को मुआहिदा करने या अपनाए हुर्मस खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था। तेहरान पर हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए। तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म किया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर ट्रंप ने तेहरान पर हमलों की वीडियो ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। जारियात जारी रही तो पूरा खिता अमरीका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया। अमरीका धंसेगा। जारियत का जवाब शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। अमरीका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत में शवीक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आतिशज़दगी। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर ड्रोन हमला। ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासर हुए। कुवैती वजारत बिजली के मुताबिक हमलों के बाद पावर यूनिट्स को बंद कर दिया गया। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अब तक 7 अमरीकी तैयारे तबाह किए। तैयारों में F-35, F-15 ईगल और E-3 जासूस तैयारे शामिल। नए फजाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल की। अमरीका की जंग में अपने 13 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जंग में अमरीका के 365 फौजी जख्मी हो चुके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कशीदगी में कमी के तमाम इक़दामात की हमायत का आदा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ताबकारी का अखराज हुआ तो खलीजी ममालिक में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिख दिया। कहा वो शहर जौहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। इसराइल और अमरीका वो शहर में जौहरी तंसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। रूसी कंपनी ने जौहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। अमेरिका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया है उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी की अमेरिका महकमा ख़ारजा के दावे की तरदीद। ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज तक शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान या करीबी रिश्तेदारों में से कोई भी अमेरिका में मुकीम नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बयान में कहा था कि गिरफ्तार हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी अमेरिका की ग्रीन कार्ड होल्डर थी। अमेरिका में पुरतायुश जिंदगी गुजार रही थी। दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम सब्सिडी पर पेशरफ्त पर जायजा इजलास। मुल्क में ईंधन के ज़खायर और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुसाफिर बस 1 लाख वैन्स को 40,000 रुपये माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रक 70,000, माल बरदार गाड़ियों को 80,000 रुपये माहाना सब्सिडी दे रहे हैं। मुसाफिर ट्रेनों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा नहीं किया जा रहा। सब्सिडी का आगाज गुज़श्ता रोज से हो चुका है। उम्मीद है बाकी सूबे भी पैकेज के लिए तयशुदा रकूम जल्द जमा करा देंगे। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अवामी रिलीफ के लिए इकदामात उठाने और उठाते रहेंगे।
सिंध में जंग शुरू होने से पहले वाले किराए बरकरार रहेंगे। सिंध हुकूमत बसों को 2 लाख रुपए माहाना देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध 1 माह में 14 अरब रुपए विफाक को देगा। किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किरायों के हवाले से आवाम की तकलीफ का एहसास है। ट्रांसपोर्टर्स ने वादा किया है 28 फरवरी से पहले के किराए बरकरार रखेंगे। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। मौजूदा हालात में अफरात ज़र में इजाफा होगा। ताजरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड में आलमी तबलीगी मरकज़ आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना अमजद फारूक, मौलाना आमिर, मौलाना मुदस्सिर शाहीन और दीगर से मुलाकात। भारत और बांग्लादेश से आए वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए तबलीगी जमात की गिरा कदर खिदमात को सराहा। सालाना इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का कहना था कि गैर मुल्की वफूद को वीज़े के असूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। रवा साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में तेजी से पेशरफ्त जारी। आलमी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी के नए मौके रोशन। जैज़ और व्योन की क़यादत की वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। $1 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया। व्योन ग्रुप ने गुज़श्ता 3 दिहाइयों में पाकिस्तान में $11 अरब से ज़ायद सरमायाकारी की। कौमी ख़जाने में 500 अरब रुपये से ज़्यादा का हिस्सा डाला। ये सरमायाकारी आइंदा 3 बरसों में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद प्लेटफॉर्म्स की तौसीह पर खर्च की जाएगी। इस्लामाबाद में मरिया एक्सप्रेस वे की अपग्रेडेशन का मरहला मुकम्मल। मजीद सहूलियात की फराहमी का फैसला। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का मरिया एक्सप्रेस वे का दौरा। नए रेस्ट एरिया, मसाजिद और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। लोअर टोपर राउंड अबाउट की भी तज़ीनो आराइश का जायजा लिया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मरिया एक्सप्रेस वे को पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। एहसास फ्यूल स्पोर्ट प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हिदायत पर स्कीम शुरू। मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माहाना 2000 रुपये फ्यूल स्पोर्ट मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान ही स्कीम के अहल करार। दरखास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन का अमल 6 अप्रैल से शुरू होगा। लाहौर के जनरल अस्पताल से सरकारी अद्वियात चोरी करते 4 मुलाजमीन रंगे हाथों पकड़े गए। DMS की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों के हकूक पर डाका डालने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ की टीम और खातून रिपोर्टर को हिरासा करने का वाकया। थाना कोहसार पुलिस का फौरी एक्शन। SP सिटी अयाज हुसैन ने मुतल्लिका कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। पुलिस का कहना है कि खातून रिपोर्टर की दरखास्त पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खातून रिपोर्टर को प्रोफेशनल जिम्मेदारी के दौरान एक अजनबी ने हिरासा किया। पुलिस एहलकार ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को फरार करा दिया। सहाफियों को धमकियां भी दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के साथ यालाबारी। लाहौर, गुजरावाला और गुलगुनवा में भी बादल बरसे। कराची में अप्रैल में बारिश का 41 साला रिकॉर्ड टूट गया। जिला खैबर में बारिश से तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में मकानात, सड़कें और राब्ता पुल मुतासिर। कार सैलाबी रैले में बह जाने से 3 अफराद जाँ बहक। पेशावर के बिडनी नाले में तोग़यानी, 50 से ज़ायद घरों में पानी दाखिल। मस्जिद और स्कूल्स भी ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। NDMA ने 24 घंटे में मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया।